जिसे पाना चाहते हो पहले उससे दूर होना सीखो। रिलेशनशिप साइकोलॉजी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी इंसान को अपनी पूरी दुनिया बना बैठे, लेकिन उसी इंसान ने धीरे धीरे तुमसे दूरी बनानी शुरू कर दी? तुम जितना ज्यादा उसके करीब जाने की कोशिश करते हो वो उतना ही दूर होता जाता है। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम बात करेंगे ऐसी रिलेशनशिप साइकोलॉजी की जो शायद तुम्हारी पूरी सोच बदल दे। लेकिन पहले एक बात साफ कर दूं, इस वीडियो का मकसद किसी को मैनिपुलेट करना नहीं है। मकसद है खुद की वैल्यू समझना और ऐसी गलतियों से बचना जो ज्यादातर लोग बिना जाने करते रहते हैं। सच सच बताना, क्या तुम भी बार बार उसका व्हाट्सएप खोलते हो, उसका लास्ट सीन देखते हो, उसकी स्टोरी किसने देखी थी, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, और अगर घंटों तक कोई मैसेज नहीं आता तो तुम्हारा मूड खराब हो जाता है। फोन तुम्हारे हाथ में होता है लेकिन दिमाग सिर्फ उसी इंसान के पास। अगर ऐसा है तो तुम अकेले नहीं हो। लगभग हर इंसान जिंदगी में कभी ना कभी इस दौर से गुजरता है। लेकिन यहीं सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। हम सोचते हैं जितना ज्यादा प्यार दिखाएंगे उतना ही सामने वाला हमें समझेगा, लेकिन कई बार उसका उल्टा हो जाता है। जब कोई इंसान हमेशा अवेलेबल रहता है, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देता है, हर कॉल तुरंत उठाता है और अपनी पूरी दुनिया सिर्फ एक इंसान तक सीमित कर देता है, तो धीरे धीरे उसकी अहमियत कम होने लगती है। क्योंकि इंसान जिस चीज को हमेशा अपने पास देखता है उसकी आदत तो बना लेता है, लेकिन उसकी वैल्यू महसूस करना छोड़ देता है और यहीं से रिश्ता बदलने लगता है। अब सवाल है, क्या थोड़ा दूर हो जाना सच में काम करता है? साइकोलॉजी कहती है कई बार हाँ। पहली वजह है स्कैर्सिटी प्रिंसिपल। जो चीज हमेशा आसानी से मिल जाए उसकी कद्र कम होने लगती है, लेकिन जब वही चीज कुछ समय के लिए दूर हो जाए तो उसकी अहमियत महसूस होने लगती है। रिश्तों में भी कई बार ऐसा ही होता है। दूसरी वजह है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तुम्हारी अपनी लाइफ होती है, अपने गोल्स होते हैं, अपने सपने होते हैं, तो सामने वाला भी तुम्हें अलग नजर से देखता है। उसे महसूस होता है कि तुम्हारी खुशी सिर्फ उसी पर डिपेंड नहीं करती, और यही चीज तुम्हें इमोशनली स्ट्रांग बनाती है। लेकिन ध्यान रखना, डिटैच होने का मतलब इग्नोर करना नहीं है। डिटैच होने का मतलब है अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना, अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेना और खुद को किसी एक इंसान में खोने से बचाना। अब सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या करें जिससे हम खुद की वैल्यू भी बनाए रखें और इमोशनल पेन से भी बाहर निकल सकें? यही मैं तुम्हें अगले हिस्से में 4 आसान लेकिन पावरफुल रूल्स के साथ बताने वाला हूं। 4 रूल्स ऑफ डिटैचमेंट। अब बात करते हैं उन 4 रूल्स की जो सिर्फ तुम्हारे रिलेशनशिप को नहीं बल्कि तुम्हारी सोच को भी बदल सकते हैं। लेकिन इन रूल्स का मकसद किसी को अपनी तरफ खींचना नहीं है। इनका असली मकसद है खुद को फिर से अपनी पहली प्रायोरिटी बनाना। रूल नंबर 1, थोड़ा स्पेस दो। हर कुछ मिनट में मैसेज मत करो, बार बार कॉल मत करो। उसकी स्टोरी, उसका लास्ट सीन, उसकी प्रोफाइल बार बार चेक करना बंद करो। शुरुआत में यह आसान नहीं होगा, दिमाग बार बार बोलेगा बस एक मैसेज कर देता हूं। लेकिन यहीं पर तुम्हें खुद को रोकना है, क्योंकि जब तक तुम्हारा ध्यान हर समय उसी इंसान पर रहेगा तब तक तुम खुद की जिंदगी नहीं जी पाओगे। कई बार थोड़ा सा स्पेस। रूल नंबर 2, फोकस वापस अपनी लाइफ पर लाओ। सोचो, ब्रेकअप हो या डिस्टेंस, क्या तुम्हारी पूरी जिंदगी वहीं खत्म हो जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। अपने करियर पे काम करो, अपनी हेल्थ सुधारो, नई स्किल सीखो, बुक्स पढ़ो, फैमिली के साथ टाइम बिताओ, दोस्तों से मिलो। जब तुम्हारी जिंदगी फिर से आगे बढ़ने लगेगी तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी वापस आने लगेगा। और सबसे अच्छी बात, ये बदलाव किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे अपने लिए होगा। रूल नंबर 3, अटेंशन मत मांगो। बहुत लोग इनडायरेक्ट स्टेटस डालते हैं, सैड शायरी, इमोशनल सॉन्ग्स या ऐसी स्टोरीज जो सिर्फ एक इंसान को दिखाने के लिए होती हैं। ये मत करो। अगर पोस्ट करनी है तो इसलिए करो क्योंकि तुम खुश हो, क्योंकि तुम कुछ नया कर रहे हो, ना कि इसलिए कि कोई नोटिस करे। याद रखना, रियल कॉन्फिडेंस दिखाया नहीं जाता, महसूस होता है। रूल नंबर 4, अगर कभी वो इंसान खुद वापस बात करने आए तो सबसे पहले शांत रहना। उसे देखकर पुरानी सारी फीलिंग्स में मत बह जाना। रिस्पेक्ट के साथ बात करो, लेकिन
अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी मत खोना। अगर पहले सिर्फ तुम ही कोशिश कर रहे थे तो इस बार रिश्ता बराबरी से चलना चाहिए, क्योंकि हेल्थी रिलेशनशिप दो लोगों की जिम्मेदारी होती है, सिर्फ एक इंसान की नहीं। और अगर तुम्हें फिर भी बार बार इग्नोर किया जाए या तुम्हारी फीलिंग्स की कद्र ना हो तो याद रखना, हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर बार खुद को बचाना बहुत जरूरी होता है। अब तक हमने समझा कि डिटैच होने का सही मतलब क्या है, लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग तीन ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से वो फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। और शायद इनमें से कोई गलती तुम भी कर रहे हो। आगे मैं तुम्हें वही तीन सबसे बड़ी गलतियां बताऊंगा जो तुम्हारी सारी मेहनत एक पल में खराब कर सकती हैं। अब बात करते हैं उन तीन गलतियों की जो ज्यादातर लोग डिटैच होने की कोशिश में कर बैठते हैं, और यही गलतियां उन्हें फिर से वहीं ले जाती हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। पहली गलती, डिटैच और ईगो को एक समझ लेना। कई लोग गुस्से में ब्लॉक कर देते हैं, सोचते हैं अब उसे मेरी कमी महसूस होगी। लेकिन अगर तुम्हारा हर फैसला सिर्फ सामने वाले की रिएक्शन के लिए है तो तुम अभी भी इमोशनली अटैच्ड हो। सच्चा डिटैचमेंट बदला लेने का नाम नहीं है, ये अपने मन को शांत करने का नाम है। दूसरी गलती, अपनी हर स्टोरी, हर फोटो, हर स्टेटस सिर्फ उसे दिखाने के लिए डालना। याद रखो, अगर तुम्हारी खुशी किसी एक इंसान के नोटिस करने पर टिकी है तो तुम अभी भी खुद के लिए नहीं जी रहे। अपनी जिंदगी अपने लिए जीना सीखो, क्योंकि जो इंसान खुद से खुश रहता है उसे दुनिया की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरी गलती, अकेलेपन से डरकर तुरंत किसी नए रिलेशनशिप में चले जाना। यह हीलिंग नहीं है, यह सिर्फ दर्द से भागना है। खुद को थोड़ा समय दो, अपनी गलतियों को समझो, अपने अंदर की कमी को पहचानो, क्योंकि जो इंसान अकेले रहना सीख जाता है वही किसी रिश्ते की असली अहमियत समझता है। अब एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई इंसान तुम्हारी वैल्यू सिर्फ तब समझता है जब तुम उसके पीछे भागना बंद कर देते हो, तो इसका मतलब समस्या तुम्हारे प्यार में नहीं थी, समस्या तुम्हारी हमेशा अवेलेबल रहने की आदत में थी। इसलिए किसी को खोने के डर से खुद को मत खो देना। अपनी पहचान किसी एक इंसान तक सीमित मत कर देना। अपने सपनों पर काम करो, अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, अपना करियर बनाओ, अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ समय बिताओ। यकीन मानो, जिस दिन तुम खुद की वैल्यू समझ जाओगे उस दिन दूसरों का बिहेवियर भी धीरे धीरे बदलने लगेगा। और अगर किसी का बिहेवियर ना भी बदले तो भी तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत इंसान बन चुके होगे। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, डिटैच। और अगर तुम रिलेशनशिप साइकोलॉजी पर ऐसी ही डीप वीडियोस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक खुद की वैल्यू पहचानो, क्योंकि सबसे लंबा रिश्ता हमेशा तुम्हारा खुद के साथ होता है।